हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इस वीडियो में आपको मिड ब्रेन के हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, कुछ डायग्राम्स स्टार्टिंग के मैं बने बनाए यूज़ कर रहा हूँ जिसके लिए टाइम आपका बचे, लेकिन बाद में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, बाद में एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग हर एक डायग्राम्स को यहीं पे ड्रॉ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन को समझना। सबसे पहले बेसिक बात, मिड ब्रेन कहाँ पर लोकेटेड होता है उसको समझना होता है। तो देखिए, ये आपका जनरल डायग्राम्स हुआ, आपने इसको बहुत बार देखा होगा ऐसा डायग्राम्स, रफ डायग्राम। ये हुआ अपना सेरेब्रल, ये हुआ अपना पॉन्स, ये हुआ अपना मेडुला, फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड। तो मिड ब्रेन कहाँ पर होता है? हमारे पॉन्स के ऊपर होता है। तो ये रेड वाला पोर्शन जो है वो है मिड ब्रेन का। एकदम सिंपल सा बात है। अब आगे समझते हैं क्या होता है इसके डिटेल में। तो हम लोग सबसे पहले इसका देखेंगे एंटीरियर व्यू की। सामने से अगर यहाँ से देखा जाए, सामने से देखते हैं, अगर हम लोग एंटीरियर व्यू से देखते हैं तो मिड ब्रेन कैसा दिखाई देता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे फर्दर। आगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चलते जाएंगी आगे। बस अभी बेसिक स्टार्ट करते हैं कि एंटीरियर व्यू मिड ब्रेन का कैसा दिखाई देता है। ब्रेन स्टेम को फ्रंट से देखते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ दो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर दिखाई देंगे, दो लॉन्गिट्यूडनल कॉलम दिखाई देंगे, फाइबर नहीं, दो लॉन्गिट्यूडनल कॉलम दिखाई देंगे। अगर आप फ्रंट से देखते हैं, वह क्या है? मिड ब्रेन का ही पार्ट है। मतलब एंटीरियर व्यू आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, उसको लोग दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका डेफिनेटली पॉन्स होगा, यहाँ पे आपका मेडुला होगा, फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड होगा, वो फर्दर है। लेकिन आपको बात किया जाए कि एंटीरियर व्यू से देखने पर कैसा दिखाई देता है हमारा मिड ब्रेन, तो कुछ इस तरह से हमारा मिड ब्रेन दिखाई देता है। अब जो ये लॉन्गिट्यूडनल कॉलम है वो क्या, उसको समझते हैं। इसको बोलते हैं सेरिब्रल पुडेंकल। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल पुडेंकल्स। देखिए, आप इसको कभी कंफ्यूज मत होइएगा सेरिबेलर पुडेंकल से, वो डिफरेंट है, उसको भी समझ लेते हैं जब पढ़ ही रहे हैं। तो सेरिबेलर पुडेंकल क्या होता है तो समझिए, ये अपना हुआ मिड ब्रेन। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। मिड ब्रेन हुआ, ये इसके दोनों लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारे जो कॉलम है वो हुए। फिर ये हुआ हमारा पॉन्स, ये हुआ मेडुला, ये हुआ स्पाइनल कॉर्ड, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। फिर बात करते हैं ये पोस्टीरियर साइड का। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा। तो ये है हमारा एंटीरियर व्यू ऑफ द मिड ब्रेन। ये है पॉन्स, ये मेडुला, पूरा स्पाइनल कॉर्ड नीचे जा रहा है। ये हुआ हमारा सेरिबेलम। अब बात करते हैं सेरिबेलर पुडेंकल क्या होता है। तो वो होते हैं नंबर में 3, एक मिडल सेरिबेलर पुडेंकल्स, एक सुपीरियर सेरिबेलर पुडेंकल्स, एक इन्फीरियर सेरिबेलर पुडेंकल्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सेरिब्रल पुडेंकल्स और सेरिबेलर पुडेंकल्स में। सेरिबेलर पुडेंकल्स यहाँ पर है और हमारा जो सेरिब्रल पुडेंकल्स है वो ये है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा सेरिब्रल पुडेंकल्स ये है और सेरिबेलर पुडेंकल्स ये है। अब देखते हैं हम लोग कि पीछे से, बैक से, इन्फीरियर, हम लोग पोस्टीरियर व्यू देखते हैं कि पोस्टीरियर साइड से मिड ब्रेन देखने में कैसा दिखाई देता है, उसको देखते हैं। तो अगर मिड ब्रेन को हम लोग देखते हैं, एंटीरियर साइड से क्या रहता है? सेरिब्रल पुडेंकल्स रहते हैं और ये कुछ इस तरह से हो गया हमारा। पोस्टीरियर साइड की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है पोस्टीरियर साइड। फिर यहाँ पे होता है पॉन्स, नीचे होता है मेडुला, वो सब फर्दर बातें हैं। लेकिन यहाँ पर दो प्रोजेक्शन होते हैं, दो स्वेलिंग होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर साइड पर मिड ब्रेन के दो स्वेलिंग होते हैं जिसको बोलते हैं कॉलिक्यूलस। दो पेयर स्वेलिंग होती है, एक तो सुपीरियर पेयर, एक इंफीरियर पेयर। जो सुपीरियर उसको बोलेंगे सुपीरियर कॉलिक्यूलस, जो इंफीरियर है उसको बोलेंगे इंफीरियर कॉलिक्यूलस। तो हमें बैक साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे दो चीज़ें देखने को मिली, एक तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस, एक इंफीरियर कॉलिक्यूलस। जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है वो विजन रिलेटेड रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इंफीरियर कॉलिक्यूलस है वो ऑडिटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, सुपीरियर कॉलिक्यूलस विजन के लिए, इंफीरियर कॉलिक्यूलस ऑडिटरी के लिए। तो आप याद भी ऐसे कर सकते हैं, जब आप बॉडी देखते हैं, ह्यूमन बॉडी एनाटॉमिकली, तो जो आई होता है थोड़ा सा ऊपर होता है ईयर से, तो इसलिए सुपीरियर वाला विजन के लिए और इंफीरियर वाला ऑडिटरी के लिए। तो यहाँ पर 4 कॉलिक्यूलाई होते हैं, दो पेयर होती है कॉलिक्यूलस की, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। ये हम जब देखते हैं पोस्टीरियर साइड से तब में दिखाई देता है। अब एक कॉम्बो डायग्राम्स देखते हैं जहाँ पे हम लोग एंटीरियो लैटरल साइड से देखेंगे, तब हमें क्लियर हो जाएगा कि मिड ब्रेन दिखाई कैसे देता है। उसके बाद हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। सो एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। तो सपोज दैट ये वाला साइड हमारा है पोस्टीरियर साइड,
ये वाला साइड हमारा है एंटीरियर साइड। तो अगर हम सबसे पीछे देखें मिड ब्रेन के, तो वहाँ पे क्या होता है, दो कॉलिक्यूलस होते हैं, मतलब सुपीरियर कॉलिक्यूलस दो होते हैं, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस दो होते हैं। तो हम सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल की बात करें अगर, तो सबसे पीछे मिड ब्रेन के क्या होगा, यहाँ पे दो स्वेलिंग होगी, जो क्या होगा, सुपीरियर कॉलिक्यूलस होगा। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुपीरियर कॉलिक्यूलस है ये, यहाँ पर क्या होगा, दो पुडेंकल्स होते हैं, मतलब दो लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स होते हैं एंटीरियर साइड पे। पोस्टीरियर साइड पे क्या है, दो स्वेलिंग है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस। आगे के साइड पे क्या है, दो लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स है। तो ये हुआ हमारा सिंपल सा मिड ब्रेन का डायग्राम्स। तो ये हो गए दो पुडेंकल्स, लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स, ये हुआ हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूलस। नीचे कहीं होगा इन्फीरियर कॉलिक्यूलस, उसको बाद में ड्रॉ करेंगे। देखिए समझिएगा, इसके नीचे क्या होगा, पॉन्स, उसके नीचे क्या होगा, मेडुला, ये सब चीज़ें होंगी फर्दर, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अलग से। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पर दो पुडेंकल्स, दो लॉन्गिट्यूडनल कॉलम थे, लेकिन बीच में यहाँ पे एक स्पेस था, एक जगह खाली थी। वो क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जो ये स्पेस बच रहा है बीच में, वो क्या होता है, तो ये पुडेंकल्स के बीच में स्पेस है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरपुडेंकुलर फोसा। क्या बोलेंगे, इंटरपुडेंकुलर फोसा, क्योंकि ये दो पुडेंकल्स के बीच का डिप्रेशन है, स्पेस है, इसका नाम होता है इंटरपुडेंकुलर फोसा। तो इतना बात समझ में आया, ये हुआ इंटरपुडेंकुलर फोसा, ये हुआ हमारा सेरेब्रल पुडेंकल्स। अब आगे समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करेंगे कि जो चीजें मोस्ट प्रोमिनेंट दिखाई देती है अगर आप कट करते हैं किसको, मिड ब्रेन को, किसी भी लेवल पर, सुपीरियर कॉलिक्यूलस लेवल पर, इंफीरियर कॉलिक्यूलस लेवल पर, तो क्या दिखाई देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है हमारा सब्सटेंसिया नाइगरा, जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर का सब्सटेंस। यहाँ कहीं एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सब्सटेंसिया नाइगरा। वो कहाँ पे होता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, सब्सटेंसिया नाइगरा यहाँ पर होता है। हालांकि उसमें भी जो फाइबर्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, वो पोस्टीरियर साइड पर काफ़ी डेंस होते हैं, पोस्टीरियर साइड पर काफ़ी डेंस होते हैं, लेकिन एंटीरियर साइड पे उतने डेंस नहीं होते हैं। पोस्टीरियर साइड पे फाइबर्स, न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी कंपैक्ट होते हैं, लेकिन एंटीरियर साइड पे न्यूक्लियस कंपैक्ट नहीं होते। इसीलिए सब्सटेंसिया नाइगरा को, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सब्सटेंसिया नाइगरा के एंटीरियर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, देखिए यहाँ पर डेंस, एंटीरियर साइड पे क्या है, डेंस नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं पारस रेटिक्युलरिस। क्या बोलते हैं, पारस रेटिक्युलरिस। लेकिन पोस्टीरियर साइड पे ये होता है डेंस, इसलिए इसको बोलते हैं पारस कंपैक्टा। क्या बोलते हैं, पारस कंपैक्टा। पोस्टीरियर साइड पे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डेंस है, कंपैक्ट मैनर में न्यूक्लियस है, लेकिन जो एंटीरियर साइड है वहाँ पे कंपैक्ट नहीं होता है। तो ये हुआ सिंपल सा सब्सटेंसिया नाइगरा के बारे में। यहाँ पर पारस रेटिकुलरिस है और पारस कंपैक्टा, इसके दो पोर्शन होते हैं। यहाँ पर भी जो पोस्टीरियर साइड है क्या होगा, पोस्टीरियर साइड काफ़ी डेंस होगा, लेकिन एंटीरियर साइड डेंस नहीं होगा। पोस्टीरियर साइड मतलब क्या है, पारस कंपैक्टा, और एंटीरियर साइड क्या है, पारस रेटिकुलरिस। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट होती है, एक डिजीज़ है यहाँ पर, क्लिनिकल केस है, उसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। सब्सटेंसिया नाइगरा के डैमेज होने से होता है पार्किंसन डिजीज। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको इनिशियल मूवमेंट को इनिशिएशन करने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है। वह किसी भी मूवमेंट को जब स्टार्ट करता है उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। यह होता क्यों, इसका मेन रीज़न क्या होता है कि देखिए जब भी सब्सटेंसिया नाइगरा में डैमेज हुआ उससे क्या होगा, यहाँ पर एक होता है नाइग्रोस्ट्राइएटम फाइबर्स होते हैं जो कि डीजनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिनर्जिक एक्टिविटी होता है, जिसके वजह से पेशेंट को मूवमेंट को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। यह जनरली ओल्ड एज में होता है। हम लोग पार्किंसन डिजीज को अलग से पढ़ेंगे, बस मैं यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के डैमेज होने से होता है क्या, पार्किंसन डिजीज होता है, जिसमें रिजिडिटी रहती है, लॉस होता है, जो रिफ्लेक्ट होते हैं, पोस्चरल रिफ्लेक्स होते हैं, उसमें लॉस हो जाता है, उसमें वो नहीं हो पाता है कि में पार्किंसन डिजीज में, क्योंकि यहाँ पर डोपामिनर्जिक
जो एक्टिविटियां हैं वह डेफिशिएंट है, वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि नाइग्रोस्टाइएटम डीजनरेट हो जाता है पार्किंसन डिजीज में ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ सब्सटेंसिया नाइग्रा। तो ये हुआ पार्किंसन डिजीज के बेसिक बातें, आगे चीजें हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, इतने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो ये हुआ हमारा सब्सटेंसिया नाइग्रा। यहाँ पर एक चीजें और होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाकी न्यूक्लियस को, बाकी चीजों को लोकेट करने के लिए, वो होती है हमारी सेरेब्रल एक्वीडक्ट। ये क्या होता है आपको डेफिनेटली पता होगा सेरेब्रल एक्वीडक्ट के बारे में। यह एक CSF फील्ड कैविटी होता है जो कि नीचे तक इलोंगेट करता है, हालांकि इसके नाम बदलते रहते हैं, उसको हम समझ लेते हैं एक बार कि जो CSF फील्ड कैविटी है, यहाँ पे हमारा सेरेब्रल एक्वीडक्ट है, उसके फर्दर प्रोसेस क्या क्या नीचे होती है वो समझते हैं एक बार डायग्राम से। हम लोग समझते हैं फिर से कि यह CSF फील्ड कैविटी क्या होता है, बेसिक बात करते हैं। तो अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड पे होता है क्या, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल होता है। क्या होता है, सेंट्रल कैनाल होता है, मतलब फर्दर जब ऊपर चलते हैं सेंट्रल कैनाल होता है। फिर जब आप सेरिबेलम के पास पहुंचते हैं तो वहां पर होता है फोर्थ वेंट्रिकल। वहां पे क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल। थोड़ा डायग्राम अजीब बन रहा है, लेकिन यहाँ पे होता है फोर्थ वेंट्रिकल्स। लेकिन मिड ब्रेन में इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेरेब्रल एक्वीडक्ट। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। तो पहले क्या था, पहले था ये सेंट्रल कैनाल, फिर ये बना हमारा यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल्स, फिर फर्दर ऊपर चलने पे ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेरेब्रल एक्वीडक्ट। अब ऊपर देखिए आपको पता होगा यहाँ पर होता है क्या, डायनसेफलॉन। यहाँ पे कहीं डायनसेफलॉन होता है ऊपर, हम ड्रॉ करेंगे उसको समझेंगे। तो जब ये चीजें जो ये हमारा CSF फील्ड कैविटी है जब ये और ऊपर जाती है तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये फॉर्म करती है क्या, थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ पे ये फॉर्म करती है थर्ड वेंट्रिकल। तो स्पाइनल कॉर्ड के कैविटी को बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के कैविटी को बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। फिर बात करें पॉन्स के कैविटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। मिड ब्रेन के कैविटी को बोलते हैं सेरेब्रल एक्वीडक्ट। और फिर हमारे ये डायनसेफलॉन में होता है क्या, थर्ड वेंट्रिकल। ये हुआ CSF फील्ड कैविटी के बारे में। तो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है CSF फील्ड कैविटी, कुछ यहाँ पर इसके सामने अलग पोर्शन है, इसके सामने अलग है, वो सब चीजें हम लोग अभी देखते हैं सुपीरियर व्यू के थ्रू। तो ये हुआ हमारा सेरेब्रल एक्वीडक्ट जो क्या है, CSF फील्ड कैविटी है। तो यहाँ पे क्या है, सब्सटेंसिया नाइग्रा, यहाँ पे क्या है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। अब देखिएगा जो चीजें सेरेब्रल एक्वीडक्ट के पीछे होती है, जो चीजें सेरेब्रल एक्वीडक्ट के पीछे होती है, उसको यहाँ वाले पार्ट को, इस स्पेस को बोलते हैं टेक्टम। क्या बोलते हैं, टेक्टम। और देखिए ये क्या हुआ हमारा, जो सेरेब्रल एक्वीडक्ट के पोस्टीरियर है वह है टेक्टम, यहाँ पे हुआ टेक्टम। ये क्या है, सब्सटेंसिया नाइग्रा। ये क्या था हमारा, सेरेब्रल पुडेंकल्स। अब देखिएगा सब्सटेंसिया नाइग्रा से यहाँ तक, मतलब सेरेब्रल पुडेंकल, सब्सटेंसिया नाइग्रा, जो ये चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, क्रस सेरेब्राई। देखिए जो चीजें यहाँ पे हमारे सेरेब्रल एक्वीडक्ट से पीछे हैं उसको बोलते हैं टेक्टम, और जो चीजें सब्सटेंसिया नाइग्रा के सामने है उसको बोलते हैं क्रस सेरेब्राई। डेफिनेटली ये पार्ट किसका है, सेरेब्रल पुडेंकल्स का ही पार्ट होगा क्रस सेरेब्राई। देखिए जो सेरेब्रल पुडेंकल्स है वो पूरा पार्ट है, केवल दो ही तो सेरेब्रल पुडेंकल्स हैं। यहाँ से अगर हम हाफ इसको पोर्शन बनाएं तो इसका ये वाला पार्ट एक सेरेब्रल पुडेंकल्स हुआ पूरा, ये वाला पार्ट एक सेरेब्रल पुडेंकल्स हुआ पूरा। तो यहाँ पे हुए दो सेरेब्रल पुडेंकल्स। जो पोर्शन सब्सटेंसिया नाइग्रा के सामने है उसको बोलते हैं क्रस सेरेब्राई, जो पोर्शन इसके पीछे है हमारे सेरेब्रल एक्वीडक्ट को उसको बोलते हैं टेक्टम। और इन दोनों के बीच में, मतलब हमारे ये सेरेब्रल एक्वीडक्ट और सब्सटेंसिया नाइग्रा या बोल सकते हैं क्रस सेरेब्राई के बीच में जो चीजें बच रही है उसको बोलते हैं हम लोग टेगमेंटम। क्या, टेगमेंटम। तो ये हुआ टेक्टम, ये हुआ टेगमेंटम, ये हुआ क्रस सेरेब्राई। तो तीन चीजें हैं, टेक्टम, टेगमेंटम, क्रस सेरेब्राई। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सेरेब्रल एक्वीडक्ट के पीछे वाला है टेक्टम और सब्सटेंसिया नाइग्रा के सामने वाला है क्रस सेरेब्राई। ये है इंटरपुडेंकुलर फोसा और ये सेरेब्रल पुडेंकल्स, ये टेगमेंटम। फास्ट रिकॉल करते हैं। तो ये हुआ हमारा मिड ब्रेन, ये इसका एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड। ये क्या हुआ, सेरेब्रल पुडेंकल्स। यहाँ पर क्या होगा, सब्सटेंसिया नाइग्रा, और यहाँ पर क्या होगा, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। पोस्टीरियर साइड के यहाँ मिडल पे होगा सेरेब्रल एक्वीडक्ट,
यहाँ पर होगा सब्सटेंसिया नाइग्रा, ये वाला पोर्शन है क्रस सेरेब्राई का। तो इसमें ऐसा हुआ। अब बात करते हैं पोस्टीरियर व्यू से। तो पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सुपीरियर कॉलिक्यूलस, यहाँ पे होगा इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ऊपर से बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा सेरेब्रल पेडुंकल्स है, तो ये क्या हुआ, सब्सटेंसिया नाइग्रा। यहाँ पर क्या हुआ, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। ये पोर्शन क्या है, टेक्टम। ये वाला क्या है, क्रस सेरेब्राई। ये क्या है, टेगमेंटम। यहाँ पे देखते हैं एंटीरियर लैटरल साइड पे, तो ये क्या है, सेरेब्रल पेडुंकल्स। ये सेरेब्रल पेडुंकल्स है। यहाँ पर क्या होगा, सब्सटेंसिया नाइग्रा होगा। ये पोर्शन क्या होगा, क्रस सेरेब्राई होगा, ये वाला पोर्शन। और यहाँ पर क्या है, टेगमेंटम है। यहाँ पर सेरेब्रल एक्वीडक्ट है। इसके पीछे क्या है, ये वाला पोर्शन टेक्टम है। और यहाँ पर कॉलिक्यूलस होंगे पोस्टीरियर रीजन पे। यह बेसिक हुआ। अब देखते हैं डिटेल में कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे, बेसिक पूरी बातें समझेंगे। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगा कि इसको और भी फर्दर एक्सप्लेन करना है तो दूसरे चार्ट में वहाँ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेकिन ये होगा हमारा मेन डायग्राम। अभी हम क्या कर रहे हैं, मिड ब्रेन को इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर कट करके ये डायग्राम्स बना रहे हैं। जो ये स्लाइस बन रहा है ये इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर है। तो बेसिक बात फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये क्या है, सब्सटेंसिया नाइग्रा। ये क्या है, पारस कंपैक्टा। ये क्या है, पारस रेटिकुलरिस। ये क्या है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। ये पोर्शन क्या है, क्रस सेरेब्राई। देखिए आपको एक चीज बेसिक पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा असेंडिंग कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या डिसेंडिंग कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो जो असेंडिंग वाला पार्ट होता है, जो ये पार्ट है, जो असेंडिंग वाला पार्ट है, वो कहाँ से होता है, वो डॉर्सम साइड पे होता है। मिड ब्रेन का नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का बोल रहा हूं। जो डॉर्सल साइड होता है वहां से क्या होता है, कौन से फाइबर होते हैं, वहां से असेंडिंग फाइबर होते हैं, ऊपर जाने वाले होते हैं। लेकिन वेंट्रल साइड से क्या होता है, नीचे जाने वाले फाइबर होते हैं, डिसेंडिंग फाइबर होते हैं। तो जो ये पोर्शन है, जो सब्सटेंसिया नाइग्रा के सामने वाला पोर्शन है, मतलब जो वेंट्रल साइड, मतलब बात करें एंटीरियर साइड पे है, वहां पे क्या होगा, वहां पे फाइबर्स जो होंगे वो होंगे डिसेंडिंग फाइबर्स, मतलब ऊपर से नीचे जाने वाले। ये क्या है, मिड ब्रेन है। तो ऊपर मतलब क्या, हमारा सेरेब्रल मतलब मेन ब्रेन वाला पार्ट, हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा ये सब पार्ट। नीचे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो जो मेन ब्रेन से हमारे बात करें सेरेब्रल से जो भी फाइबर्स जाएंगे नीचे जाएंगे, वो यहाँ के थ्रू ही जाएंगे। तभी हम समझते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फाइबर क्रॉस करते हैं। दूसरे डायग्राम्स में समझते हैं, फिर यहाँ पर उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ हमारा बेसिक डायग्राम्स। ये है हमारा मिड ब्रेन, आपको पता है। यहाँ पे क्या होगा, सब्सटेंसिया नाइग्रा होगा। दोनों पार्ट में होगा, चाहे वो सुपीरियर कॉलिक्यूलस लेवल हो या इंफीरियर कॉलिक्यूलस हो। यहाँ पे क्या होगा, सब्सटेंसिया नाइग्रा होगा। तो देखिए जो फाइबर नीचे जाती है, मतलब ऊपर से कॉर्टिको से स्पाइनल जाती है, उसको बोलते हैं कॉर्टिको स्पाइनल। डेफिनेटली मतलब कॉर्टेक्स रीजन से स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो हमारा कॉर्टेक्स रीजन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। सपोज दैट ये हुआ। और देखिए इसको बोलते हैं कॉर्टिको, कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर। कुछ फाइबर ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर ये पॉन्ट्स है, तो यहाँ पे पॉन्टाइन न्यूक्लियस होते हैं। तो कुछ फाइबर इसके पास भी जाएंगे। तो जो फाइबर इसके पास जाएंगे वो भी कुछ यहीं से, समझिए दूसरे पेन से ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ से ही जाएंगे। मतलब इस पोर्शन में दोनों फाइबर आ रहे हैं। ये था हमारा कॉर्टिको स्पाइनल, ये था कॉर्टिको पोन्टाइन। तो दोनों फाइबर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो क्रेनियल न्यूक्लियस होता है, क्रेनियल न्यूक्लियस होता है 7 और भी फर्दर हमारे 12, 9, 12 ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे न्यूक्लियस। तो कुछ फाइबर उनके पास भी जाते हैं हमारे कॉर्टेक्स रीजन से। तो ये जा रहे हैं न्यूक्लियस के पास, तो उसे बोलते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर। तो 3 फाइबर हो गए, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर रेड वाला, ब्लैक वाला हमारा कॉर्टिको पोन्टाइन फाइबर, और हमारा येलो वाला कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर। तो 3 फाइबर ऐसे हैं जो सब्सटेंसिया नाइग्रा के सामने से होते हुए, मतलब हमारे क्रस सेरेब्राई से होते हुए नीचे डिसेंड कर रहे हैं, डिसेंडिंग फाइबर हैं। इन्हें इस डायग्राम्स में देखते हैं। तो ये है सब्सटेंसिया नाइग्रा, उसके सामने क्रस सेरेब्राई, यहाँ से 3 फाइबर नीचे जा रहे थे, डिसेंड कर रहे थे। तो जो था ये कॉर्टिको स्पाइनल, वो सेंट्रल पार्ट पे होता है। कौन सा,
कॉर्टिको स्पाइनल, मतलब कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है। फिर उसके देखिए यहाँ पर भी होगा, इस साइड भी कौन सा है आप बोलिए, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको स्पाइनल। अब इसके मीडियल साइड, मतलब पहले लेटरल साइड देखते हैं, इसके लेटरल साइड होता है कौन सा, कॉर्टिको पोन्टाइन न्यूक्लियस, कॉर्टिको पोन्टाइन न्यूक्लियस होता है लेटरल साइड। तो मैं यहाँ पे सीपी लिख दे रहा हूँ, कॉर्टिको पोन्टाइन, यहाँ पे होता है कॉर्टिको पोन्टाइन, यहाँ पर भी होगा लेटरल साइड पे कॉर्टिको पोन्टाइन। बचा कौन सा, कॉर्टिको न्यूक्लियर। तो मीडियल साइड पे होता है कॉर्टिको पोन्टाइन और कॉर्टिको न्यूक्लियर, दोनों होते हैं मिडिल साइड पे। तो यहाँ पर पी और एस दोनों लिख दे रहा हूँ, कॉर्टिको पोन्टाइन भी है, कॉर्टिको पी एस नहीं पी एन, कॉर्टिको पोन्टाइन भी है, कॉर्टिको न्यूक्लियर भी है, यहाँ पर भी कॉर्टिको पोन्टाइन भी है, कॉर्टिको न्यूक्लियर भी है। तो ये हुआ क्रस सेरेब्राई में कितने फाइबर, ये सब क्या है, डिसेंड करें, नीचे जा रहे हैं, इसमें क्रॉस दिखा जा रहा हूँ, आपने फीस पढ़ा होगा, क्रॉस मतलब नीचे जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कॉर्टिको पोन्टाइन, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको पोन्टाइन प्लस कॉर्टिको न्यूक्लियर, ये 3 फाइबर यहाँ, 3 फाइबर यहाँ। तो ये हुआ सबस्टेंशिया नाइग्रा के सामने वाला पार्ट। अब पढ़ते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब देखते हैं टेक्टम में क्या होता है, मतलब यहाँ पे सेरेब्रल एक्रोट के पीछे क्या होता है, टेक्टम। टेक्टम में आपको पता डेफिनेटली सुपीरियर कॉलिकुलस होगा, इंफीरियर कॉलिकुलस होगा। ये सेक्शन हमने लिया है इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इंफीरियर कॉलिकुलस के न्यूक्लियस होंगे, इंफीरियर कॉलिकुलस के न्यूक्लियस होंगे। अभी आपको समझना है एक चीज़ और, कि यहाँ पर एक ये होता है लेटरल लेमिनिस्कस होता है, उसको ना समझना है वो होता क्या है, तो उसको हम लोग सेपरेट डायग्राम्स में देखते हैं, फिर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। बस अभी इतना समझिए कि यहाँ पर क्या है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस है। यहाँ पर समझते हैं पहले लेटरल लेमिनिस्कस के बारे में, फिर उसको हम मेन डायग्राम्स में ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला दो हमारा ये लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम हुआ, सेरेब्रल पोटेंकल्स हुआ, फिर यहाँ पर हमारा होता है ये पॉन्स, ये होता है मेडुला, सिंपल डायग्राम्स। फिर यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये बेसिक हुआ। जो आपका ईयर होता है यहाँ पे समझिए, ये हमारे दोनों ईयर हुए, ये वाला पार्ट हमारा ऑर्टरी कैनाल हुआ, ये हमारा मिडल ईयर हुआ, ये हमारा इनर ईयर, यहाँ पे कॉक्लिया हुआ, यहाँ पे भी सेम, ये हमारा मिडल, यहाँ पे कॉक्लिया। तो यहाँ से होता है एक कॉक्लियर नर्व, क्या होता है, कॉक्लियर नर्व। यहाँ पे हालांकि वेस्टिबुलर कॉक्लियर होता है, मैं अभी कॉक्लियर ड्रॉ कर रहे हैं हम, यहाँ पे होता है कॉक्लियर नर्व। तो वो कुछ इस तरह से दोनों साइड से यहाँ पर जाते हैं। फिर यहाँ पे दो न्यूक्लियस होता है, एक होता है डॉर्सल कॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस, एक होता है वेंट्रल। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं, ये उनके पास जाते हैं, बेसिक थोड़ा फास्ट चलेंगे, यहाँ पे जाते हैं। फिर इनका यहाँ पे होता है क्रिस क्रॉस, क्या होता है, क्रिस क्रॉस, मतलब ये आपस में कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो ये किस पोर्शन पे होता है, ये होता है ट्रेपेजॉइड बॉडी वाले पोर्शन पे होता है। ये कौन सा नर्व है, कॉक्लियर नर्व है। ये क्या है, डॉर्सल एंड वेंट्रल न्यूक्लियस है। यहाँ पे ट्रेपेजॉइड बॉडी पे यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग होती है। फिर फाइनली क्या होता है उसको समझिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ से देखिए जो फाइबर्स हैं, क्रॉसिंग के बाद यहाँ से भी फाइबर्स, यहाँ से फाइबर, तो यहाँ के फाइबर यहाँ पे गए हैं डेफिनेटली, और यहाँ की फाइबर हैं। तो ये तीनों फाइबर्स, यहाँ वाले भी यहाँ से आके ऊपर जा रहे हैं। तो मेनली मतलब बंडल्स ऑफ फाइबर, यहाँ पे दो बंडल्स फाइबर के बन रहे हैं, और इसी बंडल को हम लोग बोलते हैं क्या, लेटरल लेमिनिस्कस। देखिए ये अभी हमारा मिड ब्रेन नहीं आया है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को बोलते हैं लेटरल लेमिनिस्कस। और ये लेटरल लेमिनिस्कस कहाँ पे आता है, हमारे जो इंफीरियर कॉलिकुलस है मिड ब्रेन का, ये वाला पोर्शन, वहाँ पे ये जाते हैं। तो ये क्या हुआ, लेटरल लेमिनिस्कस हुआ, वो कहाँ पे जा रहा है, इंफीरियर कॉलिकुलस पे जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है थैलमस, यहाँ पे होता है थैलमस, उसमें होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। फिर यहाँ से आता है ब्रेकियम, यहाँ से हमारे इंफीरियर थैलमस से आता है ब्रेकियम, जो कि इसको बोलते हैं इंफीरियर ब्रेकियम। तो इंफीरियर ब्रेकियम हमारे इंफीरियर कॉलिकुलस जाता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पर। ये क्या था, लेटरल लेमिनिस्कस था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है यहाँ पे, कि इंफीरियर कॉलिकुलस के पास नीचे से आ रहा है क्या,
लैटरल लेमनिस्कस, और यहाँ से जा रहा है ब्रेकियम, जा कहाँ पे रहा है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पर। ये पूरा हुआ हमारा कॉक्लियर नर्व का पाथवे, ऑडिटरी पाथवे कुछ इस तरह से होता है। ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेपरेटली, बस यहाँ पे आपको लिंक करने के लिए कि यहाँ पे होता है लैटरल लेमनिस्कस। अभी हम लोग मीडियल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस सबको पढ़ेंगे। तो लैटरल लेमनिस्कस यहाँ पे था, कहाँ पे, ईयर वाले ऑडिटरी सिस्टम में। तो इस डायग्राम्स में देखते हैं, यहाँ पर था हमारा इंफीरियर कॉलिकुलस, तो यहाँ पर लैटरल लेमनिस्कस इस तरह से आ रहा होगा इंफीरियर कॉलिकुलस के पास, और यहाँ से इंफीरियर ब्रेकियम निकल रहा होगा। कहाँ जाएगा ये जाएगा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पर, जो कि थैलमस में है। तो ये क्या है, लैटरल लेमनिस्कस, लिख देता हूँ, ये एल लैटरल लेमनिस्कस, ये इंफीरियर ब्रेकियम, ये जा कहाँ पर है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। कहाँ पे, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ये दोनों पोर्शन समझ में आया। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक होता है रेटिकुलर का फॉर्मेशन, उसको समझते हैं। यहाँ पे भी क्रॉसिंग होती है, उसको समझते हैं। पहले समझेंगे डायग्राम्स, दूसरे डायग्राम्स में, फिर मेन डायग्राम्स हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको। अब हम लोग समझते हैं, देखिए डेंटोर्यूब्रल थैल्मिक पाथवे को, उसके बाद हम उसको ड्रॉ करेंगे मेन डायग्राम्स में। तो ये हमारा क्या है, सीएसएफ फील्ड कैविटी, मतलब यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है। आगे हम लोग समझेंगे फर्दर, लेकिन पहले समझते हैं यहाँ पर होता क्या है। तो ये पोर्शन तो हमारा, देखिए आपको पता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3 फाइबर नीचे जा रही थी, पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो वो कौन कौन सी थी 3 फाइबर जो नीचे जा रही थी, एक था कॉर्टिको स्पाइनल, एक कॉर्टिको पोंटाइल, एक कॉर्टिको न्यूक्लियर। तो ये बेसिक बात। अब देखते हैं हम लोग कि डेंटोर्यूब्रल थैल्मिक पाथवे होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे सेरिबेलम में, कहाँ पर, हमारे सेरिबेलम में एक होता है न्यूक्लियस, जिसका नाम होता है डेंटिक्यूलेट न्यूक्लियस। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है नाम जैसा, लेकिन यहाँ पे डेंटिक्यूलेट न्यूक्लियस होता है। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, डेंटिक्यूलेट न्यूक्लियस होता है। कहाँ पे, सेरिबेलम में क्या होता है, डेंटिक्यूलेट न्यूक्लियस। लिख भी देता हूँ यहाँ पर, डेंटिक्यूलेट न्यूक्लियस, आप लोग स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे होता है डेंटिक्यूलेट न्यूक्लियस, वहाँ से निकलते हैं फाइबर। कौन से फाइबर, डेफिनेटली डेंटिक्यूलेट फाइबर्स, वहाँ से निकलते हैं फाइबर्स। ये क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से जाते हैं। और देखिए हमारे जो हमारा ये है मिड ब्रेन है, ये हमारा जो मिड ब्रेन है, यहाँ पर होता है एक न्यूक्लियस। कौन से लेवल पर, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर यहाँ पर होता है एक रेड न्यूक्लियस। तो अगर आप जो ड्रॉ करेंगे सेक्शन सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको क्या, रेड न्यूक्लियस। हालांकि ये रेड रंग का नहीं, मैं बना दे रहा हूँ रेड कलर से इसको, ये है हमारा रेड न्यूक्लियस। तो ये जो डेंटिकुलेट न्यूक्लियस था, जो ये हमारा डेंटिकुलेट न्यूक्लियस था, वहाँ से जो फाइबर जाते हैं वो कहाँ पे जाएंगे, रेड न्यूक्लियस के पास जाएंगे। फिर उसके बाद फर्दर यहाँ से होते हुए पहुँचेंगे कहाँ पर, थैलमस के पास। तो हमारा वो अभी मुद्दा नहीं है, बस इतना समझिए कि आप यहाँ से ये फाइबर निकले, यहाँ पर पहुँचे। देखिए ये दोनों साइड से निकलेंगे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो जब यहाँ पे ये निकलते हैं दोनों साइड से, तो उन दोनों का यहाँ पे होता है क्रॉसिंग। मतलब अगर ये लेफ्ट वाला डेंटिकुलेट न्यूक्लियस का फाइबर है, तो ये राइट वाला सुपीरियर कॉलिकुलस का रेड न्यूक्लियस होगा। मतलब क्रॉस करके जाते हैं। हम लोग एक डायग्राम से और समझते हैं इसको। तो सपोज दैट ये हमारा एंटीरियर व्यू है, ये हमारा पॉन्स हुआ, फिर हमारा कहीं से कुछ इस तरह से हमारा ये फाइबर आ रहा होगा, ये भी फाइबर आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो रेड न्यूक्लियस होगा, ये समझिए राइट वाला अपना है, तो ये लेफ्ट के रेड न्यूक्लियस के पास जाएगा। अगर ये लेफ्ट वाला है तो राइट के रेड न्यूक्लियस के पास जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों की होगी क्रॉसिंग। मतलब लेफ्ट और राइट डेंटिकुलो रूब्रो पाथवे आपस में यहाँ पर क्रॉस करेंगे। किस लेवल पर, इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर। तो जो हम लोग डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं मेन डायग्राम्स, वहाँ पे इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर यहाँ पर क्रॉसिंग दिखाई देगा। किसका क्रॉसिंग रहेगा, ये रहेगा डेंटोर्यूब्रल पाथवे का क्रॉसिंग रहेगा। तो उसको हम लोग वहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर यहाँ पर होगा रेड न्यूक्लियस, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग होगी किसका, लेफ्ट एंड राइट डेंटोर्यूब्रल पाथवे का यहाँ पे होगा क्रॉसिंग। तो उसको यहाँ से दिखा देते हैं। ये क्या है,
डेंटोर्यूब्रल पाथवे का क्रॉसिंग हो रहा है, लेफ्ट और राइट पाथवे का क्रॉसिंग हो रहा है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये था लेटरल लेमनिस्कस, यहाँ पे दो लेमनिस्कस और होते हैं। कौन कौन से? मीडियल लेमनिस्कस और हमारा स्पाइनल लेमनिस्कस, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या? यहाँ पे होता है हमारा मीडियल लेमनिस्कस और यहाँ पर होता है कुछ हमारा स्पाइनल लेमनिस्कस। कौन कौन से लेमनिस्कस? मीडियल लेमनिस्कस और स्पाइनल लेमनिस्कस। उसको भी हम लोग फर्दर आगे भी समझेंगे क्या होता है। बस अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पर क्या है? मीडियल लेमनिस्कस, यहाँ पे क्या है? स्पाइनल लेमनिस्कस। उस साइड भी होगा, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले क्या होगा? मीडियल, बोलिए, लेमनिस्कस। यहाँ पे क्या होगा? स्पाइनल लेमनिस्कस, मीडियल लेमनिस्कस और स्पाइनल लेमनिस्कस। जो हमारा ये स्पाइनल लेमनिस्कस है वो किससे बनता है? वह लेटरल, आपने पढ़ा होगा, लेटरल स्पाइनोथेल्मिक फाइबर जो ऊपर एसेंड करता है, और हमारा एंटीरियर स्पाइनोथेल्मिक फाइबर जो कि ये सब पेन, टच, इन सब के हैं। तो ये दोनों जो आप में फ्यूज होते हैं बनाते क्या हैं? स्पाइनल लेमनिस्कस। हम लोग पढ़ेंगे उसको अभी। तो ये हुआ स्पाइनल लेमनिस्कस, ये हुआ हमारा मीडियल लेमनिस्कस। तो यहाँ पर दो लेमनिस्कस होते हैं। ये क्या होता है? क्रॉसिंग होती है किसका? टेंटोर्यूब्रल पाथवे का, जो लेफ्ट और राइट है। ये क्या है? सेरेब्रल एक्वीडक्ट है। एक चीज़ और समझते हैं हम लोग, जो हमारा सेरेब्रल एक्वीडक्ट है उसके पास से आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ट्रॉक्लियर नर्व में कि ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस कहाँ से निकलता है। तो वो कुछ यहाँ से निकलता है। सपोज दैट इस पोर्शन से ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस है। तो यहाँ से निकलता है कौन सा फाइबर? ट्रॉक्लियर नर्व का फाइबर, मतलब क्रेनियल नर्व नंबर 4 का फाइबर निकलता है। हालांकि यह एक इकलौता फाइबर है जो आगे से नहीं पीछे से मूव करता है, वो भी कॉन्ट्रालैटरली। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आता है, ट्रॉक्लियर नर्व का क्रेनियल नर्व नंबर 4 का फाइबर, और यह सामने कुछ इस तरह से आता है। अभी बस इतना बेसिक ड्रॉ करते हैं कि इसका न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पर सेरेब्रल एक्वीडक्ट के पास कौन सा न्यूक्लियस है? क्रेनियल नर्व नंबर 4 ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस यहाँ पर है। मीडियल लेमनिस्कस और स्पाइनल लेमनिस्कस को हम लोग समझेंगे। बस अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पर कौन सा नर्व का न्यूक्लियस है? क्रेनियल नर्व नंबर 4 का, इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर। लेकिन यही सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल में बात करें तो यहाँ पर होगा क्रेनियल नर्व नंबर 3 का न्यूक्लियस। ये था हमारा ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस। यहाँ पे होता है एक और न्यूक्लियस जो क्या होता है? ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस। कुछ इस तरह पे यहाँ पर होता है ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस। मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये क्या है? मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ द ट्रॉक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 4। इसके फाइबर कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। यहाँ पे होता है वो दोनों न्यूक्लियस के, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये क्या है? मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। MT, मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है। ये क्या है हमारा? ये है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। इसको अभी समझ लेते हैं कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस होता क्या है। समझते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या होता है। तो ये सिंपल सा हमारा क्या हुआ? मिड ब्रेन, ये पॉन्स, ये मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, इस तरह से ये गया। यहाँ पर देखिए होता है न्यूक्लियस क्रेनियल नर्व नंबर 3 का। यहाँ पे होगा 3rd का न्यूक्लियस, यहाँ पे होगा 4th का न्यूक्लियस, यहाँ पे होगा 6th न्यूक्लियस। तो जो इन सब के इंटर कनेक्शन से यहाँ पर बनता है क्या? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। इन सभी न्यूक्लियस के यहाँ पर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी होता है, तो उनके कनेक्शन से बनता है क्या? हमारा लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। कौन सा फेसिकुलस? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। तो बेसिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं वहाँ पर। ये क्या है? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, जो क्रेनियल नर्व नंबर 3rd, 4th, 6th और हमारे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के फाइबर के इंटरकनेक्शन से बनता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। यहाँ पर कुछ ग्रे मैटर के और भी न्यूक्लियस होते हैं। हालांकि यहाँ पे छोटे छोटे बहुत से न्यूक्लियस हैं, लेकिन लोग मेन न्यूक्लियस यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि बात करें सेंट्रल टेगमेंटम न्यूक्लियस के बारे में और न्यूक्लियस रेफई के बारे में, तो यहाँ पे होता है
सेंट्रल टेगमेंटम और सेंट्रल रेफाई। इनके काम को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। देखिए आपको पता होगा जो पेन फाइबर्स होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जब वो एंटर करते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, जो हमारा होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे के थ्रू ये लोग थैलेमस में पहुंचते हैं। पेन फाइबर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे के थ्रू हमारे थैलेमस में पहुंचते हैं। लेकिन क्या होता है, जो ये हमारे जो होते हैं सेंट्रल टेगमेंटम न्यूक्लियस और न्यूक्लियस रेफी, ये क्या करते हैं एंट्री पॉइंट पर, मतलब पेन फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में जहां पर एंटर कर रहे हैं उस पॉइंट पर ये लोग मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। कौन? दोनों न्यूक्लियस। कौन कौन से? न्यूक्लियस रेफी और हमारा सेंट्रल टेगमेंटम न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं, ये जहां पर पेन फाइबर एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे वहां पर मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि पेन ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है। तो इनका काम यही होता है। इनका नाम क्या है, याद कीजिएगा, न्यूक्लियस रेफी और सेंट्रल टेगमेंटल ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये दो न्यूक्लियस यहाँ पर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक न्यूक्लियस और होता है, ये हमारा पुडेंकल्स। तो इनके बीच में होता है इंट्रापुडेंकुलर न्यूक्लियस जो कि मेनली हमारे ईटिंग हैबिट एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व है, काम में हेल्प करता है। कौन सा? इंटरपुडेंकुलर न्यूक्लियस, नॉट इंटरपुडेंकुलर न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, जो कि ईटिंग हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो यहाँ पे हुआ इंटरपुडेंकुलर न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारा दो न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस रेफी, और ये हुआ हमारा मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस हुआ। ये हुआ हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, ये हुआ मीडियल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस, ये लेटरल लेमनिस्कस। अभी यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो कि होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहाँ पर होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, यहाँ पे बीच में कहीं ये होता है। देखिए ये पूरे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है क्या, रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है समझते हैं, ओरली समझते हैं, हालांकि इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना बेसिक समझिए मिड ब्रेन में इसका काम क्या होता है। समझिए ये स्विच बटन है हमारे ब्रेन का, मतलब अगर ये काम नहीं कर रहा है धीरे धीरे पूरा ब्रेन का पार्ट काम नहीं करेगा, मतलब समझिए ऑन ऑफ का स्विच है। अगर ये पार्ट डैमेज होता है तो उससे क्या होगा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। तो ये क्या होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो बेसिक चीज़ें हमने सबको समझ लिया कि इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर अगर हम लोग कट करते हैं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई देंगे, कौन कौन से न्यूक्लियस दिखाई देंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर। हालांकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस यहाँ पे इंफीरियर कॉलिकुलस जगह पे क्या आ जाएगा, सुपीरियर कॉलिकुलस आ जाएगा। यहाँ पे ये क्रॉसिंग नहीं होगी, यहाँ पे होगा रेड न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे ट्रॉक्लियर नर्व नंबर 4 ना हो करके होगा 3rd। फिर बाकी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें में बदलाव आएगा, लेकिन ये सब चीज़ें तो सेम ही रहेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर मिड ब्रेन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।